अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। एनटीए के हेडक्वार्टर पर एनएसयू के जबरदस्त एहतजाज। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफा का किया मुतालबा। खरगे ने कहा नाअहल है वजीर तालीम। मोदी यूएई के दौरे के बाद नीदरलैंड पहुंचे। हिंदुस्तानी बिरादरी से किया खिताब। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म। जुमे के मौके पर मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने से रोक दिया गया। कोलकाता के राजा बाजार में कशीदगी। आजम खान एक और केस में कसूरवार। 2019 लोकसभा इंतखाबात के दौरान दिए गए बयान पर अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा। नई थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। नीट पेपर लीक और इम्तिहान मनसूख किए जाने के खिलाफ हफ्ते के रोज ओखला में वाक़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर पर एनएसयूआई ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। कौमी सदर विनोद जाखड़ की क़यादत में कांग्रेस की तुलबा तंजीम से वाबस्ता नौजवानों ने एहतजाज दर्ज कराते हुए अहाते के अंदर घुसने की कोशिश की। एनटीए के तरीक़ेकार इम्तिहानी अमल में मुसलसिल सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों और उम्मीदवारों के मुस्तकबिल के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ मुजाहरा करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और एनटीए के डायरेक्टर जनरल को हटाने का मुतालबा किया गया। तुलबा का इल्ज़ाम है कि इम्तिहान मुनक़िद कराने वाला इदारा एनटीए मुकम्मल तौर से नाकाम हो चुका है और मुल्क के 22 लाख से ज़्यादा तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुलबा तंजीम ने मुतालबा किया है कि बार बार पेपर लीक करने और इम्तिहान की राजदारी बरकरार रखने में नाकाम रहने वाली एजेंसी एनटीए पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। तुलबा ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को नाकारा करार देते हुए उनसे फौरी इस्तीफ़ा का किया मुतालबा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए मुनक़िदा नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने और इस वजह से तुलबा की खुदकशी की खबरों के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर हमला किया और कहा कि ये सब वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की नाअहली का नतीजा है, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। खड़गे ने हफ्ते को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोदी हुकूमत का अमृतकाल भर्ती और मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे तुलबा के लिए अमृतकाल मर्दकाल साबित हो रहा है। इन्होंने कहा कि खबरों के मुताबिक नीट पेपर लीक से पैदा होने वाले तनाव और सदमे की वजह से कई तालिब इल्मों ने खुदकशी जैसा कदम उठाया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। उधर सीबीआई ने नीट यूजी पर्चा लीक मामले में एक अहम मुलजिम को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त केमिस्ट्री के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी के तौर पर हुई है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से इम्तिहानी अमल से वाबस्ता थे और इन्हें खुफिया सवालिया पर्चों तक रसाई हासिल थी। सीबीआई के मुताबिक पीवी कुलकर्णी ने अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में 14 मई को गिरफ्तार होने वाली मनीषा वाघमारे की मदद से कुछ तुलबा को जमा किया और पुणे में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर खुसूसी कोचिंग क्लासेस चलाईं। जांच एजेंसी का कहना है कि इन क्लासेस के दौरान तुलबा को मुमकिना सवालात, इनके इख्तियारात और दुरुस्त जवाबात लिखवाए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज हफ्ते को नीदरलैंड पहुंचे, जहां हिंदुस्तानी बिरादरी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के एक इंतहाई अहम दौरे के बाद इस यूरोपीय मुल्क में आमद का मकसद हिंदुस्तानियों के बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी कामयाब दौरा यूएई के बाद नीदरलैंड पहुंच चुके हैं और आमद पर उनका पुरजोश खैर मकदम किया गया। उतरने के कुछ ही देर बाद मोदी ने नीदरलैंड में हिंदुस्तानी बिरादरी की तरफ से किए गए वालियाना इस्तकबाल को उजागर किया और उनके एजाज़ में पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम को शानदार करार दिया। मोदी के एम्स्टर्डम आमद ऐसे वक्त में हुई जब हिंदुस्तान तिजारत और टेक्नोलॉजी की लेकर साफ़ सुथरी तवानाई, सेमी कंडक्टर्स, दिफाई मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के मजबूती जैसे शोबों में यूरोपीय ममालिक के साथ ताउन को गहरा करने की कोशिश कर रहा है। नीदरलैंड पानी के इंतज़ाम, ज़राअत, लॉजिस्टिक्स, हाई टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की जैसे शोबों में मजबूत ताउन के साथ यूरोप में हिंदुस्तान के अहम इक़्तिसादी शराकतदारों में से एक बनकर उभरा है। इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है,
एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं आप सभी का इस वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था तो पूरा महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, और मेरो प्यारो राजस्थान, और ए फॉर असम, साथियों, आप सभी से मुलाकात के बाद आज मुझे हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राव यतेन से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। बीते वर्षों में जब भी मेरी नीदरलैंड से, यहां के लीडर से बात हुई है, ये हमेशा भारतीय डायस्पोरा की बहुत प्रशंसा करते आए हैं। मगरबी बंगाल में नमाज और कुर्बानी जैसे मामलों पर बीजेपी हुकूमत सख्त कार्रवाइयों का इंतबा दी है। इस दौरान कोलकाता के राजा बाजार इलाके में जुमे के मौके पर एक मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज अदा करने के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, जिसके नतीजे में इलाके में कशीदगी फैल गई। मुखालिफ लोगों का कहना है कि जुमे की नमाज के मौके पर ज्यादा तादाद होने के बाद इस इलाके में लोग मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज अदा करने के लिए मजबूर हैं। ताहम गुज़िश्ता रोज जुमे के मौके पर पुलिस और नीम फौजी दस्ते वहां पहुंचे और नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मुकामी लोगों में भ्रमी पाई जाती है। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और टीएमसी और बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को लेकर तकरार देखी जा रही है। देखिए, बात यही है, जो व्यस्त तो सड़क है उसको दखलदारी करके हर रोज नमाज पढ़ने का काम होगा, हर शुक्रवार नमाज पढ़ने का काम होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। सारे जो ट्रैफिक वो बंद हो जाते हैं। ये कैसा बात है? सड़क लोगों का चलने के लिए, गाड़ी घोड़ा जाने के लिए, सुविधा के लिए सड़क है, वहीं पर बैठ के रिलीजियन काम करने का नहीं। कोई विशेष दिन होगा वो तो अलग बात है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन जानबूझ के पहले तो सड़क में नहीं था, पहले तो नमाज सड़क पे नहीं अदा करते थे। ये ममता बनर्जी का सरकार जब आया तब धीरे धीरे एक एक करके सारे सड़क इन लोगों ने ऐसा करके कब्जा किया, और जो आदेश सरकार ने दिया वो सही आदेश है। हमारे विश्वास है कि हर जगह पे जो हम पहले भी बोले हैं, सच, न्याय, और हम लॉ का जो वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, तो हम लॉ पर विश्वास करते हैं। तो हम विश्वास रखते हैं कि लॉ, सच, कॉन्स्टिट्यूशन, न्याय और जनता विल टेल द लास्ट वर्ड। उधर मगरबी बंगाल के जिले आसनसोल में लाउड स्पीकर पर पाबंदी के फैसले को लेकर लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। इस मामले पर गुज़िश्ता शब जबरदस्त हंगामा और मुकामी लोगों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। तशद्दुद के दौरान इलाके में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। हालात कशीदा है मगर काबू में बताए जाते हैं। रात में मैं नमाज पढ़ने जा रही थी, जब भी हमारे तरफ आवाज मिला हमारे घर पे, मुझे कुछ दौड़ने का कुछ, तो मैं अचानक निकली
बाहर तो देखा यहाँ पे कुछ लड़के का भीड़ था, हम लोग इनसे पूछा क्या हुआ बाबू तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, जहाँ भी हमारी फोर्स है यहीं पे कुछ लड़के हमारे मोहल्ले के खड़े थे। हम लोग क्या हुआ यहाँ पे, बोला पता नहीं फाड़ी में कोई पथराव तो रहा। तो मैं इन लोगों को डांटते हुए बोली तुम लोग सब अंदर घर चले जाओ वरना क्या कोई फंसेगी तुम लोग। मैं जब फाड़ी के पास गई तो हमारे फाड़ी में पुलिस कैंप के 2-4 ऑफिसर थे, 2-4 स्टाफ थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, और उधर मेट्रो के पास से पूरा पथराव हो रहा था। तो मैंने पुलिस वालों को पीछे कर दिया, रुके, बोले नहीं दीदी मत जाइए मत जाइए, नहीं रुके। हम लोग क्या कर रहे हैं तुम लोग, बदतमीज लोग क्या कर रहा है, क्यों पत्थर चला रहा है। तो वो लोग उधर से ईंट तोड़ के चला, हम देखो हाथ जोड़ते ऐसा मत करो, क्यों कर रहे हो तुम लोग, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मगर वो लोग सुनने को राजी नहीं। रात में हम नमाज पढ़ के निकले तो लड़का लोग देखे उधर से आ रहा, तो ये तो मेन रोड है, ये मेन रोड में तो कोई शटर लगा नहीं सकता। अब कहाँ कहाँ का आदमी आया, सब उधर गया। फाड़ी हम लोग का बगल में है, रोड का बगल में हम लोग का मेन रोड है। नया मोहल्ला सबसे क्लीन मोहल्ला है। ये मोहल्ला में कोई किस्म का आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप कोई भी प्रशासन बोल सकते हैं मोहल्ला खराब है। यहाँ बगल से भी इंटरव्यू ले सकते हैं यहाँ का प्रशासन से, ये नया मोहल्ला कैसा है। रात को क्या घटना घटी थी? रात में हम लोग उधर कोई नहीं गए हैं, पूरे मोहल्ला का आदमी को बोल दिया गया है कि कोई उधर नहीं जाएगा। अब इधर उधर का आया तो शायद लोग सोचा कि जितना है ये मोहल्ला का है, इधर सब भागा है। भागने का चक्कर में ऑफिसर लोग आया, इधर ऑफिसर लोग आया तो यहाँ सीधा तोड़े लगा। ये मेरा ऑटो है। हम तो अभी खाने का दिया आदमी सोच रहा, शीशा लगाने के देख कैसे तो इसी से जिंदगी चलता है। हाँ, मेरा 7 गो बच्चा है, इसी पे खाते हैं, अरे इसी को तोड़ दिया। तो ये जो किया है ऊपर वाला जरूर उसका इंसाफ करेगा। यह हमारा गरीब का साथ ऐसा किया है, ये अच्छा नहीं किया है। आपका साथ जो किया, अभी रास्ता को तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये मेन रास्ता है। ये फाड़ी का बगल में रास्ता है, तो आदमी जो भी भगदड़ होगा तो इधर से भागेगा। मेन रोड तो ये है। अब भागा है तो यहाँ पर पुलिस लोग पूरा तोड़ फोड़ करे लगा, यहाँ तक मस्जिद में भी मारा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर सख्ती बरतनी पड़ी है। फिलहाल आसनसोल में तनावपूर्ण माहौल है और सुरक्षा बलों को तैनात कर हालात पर नजर रखी जा रही है। कल इवनिंग 9 बजे के आसपास कुछ क्राउड आउट में से आ गया था, कुछ इशू लेकर डिस्कस करने के लिए। हमारा पुलिस लीडर था, इस बीच में एक क्राउड का अंदर दो ग्रुप हो गया था। इन लोगों का झमेला स्टार्ट हो गया 2 ग्रुप का अंदर। तो पुलिस इन्वॉल्व हो गया, झमेला रोकने की कोशिश किया, लेकिन इस टाइम कुछ क्राउड आउटपोस्ट का तरफ कुछ पत्थर फेंका, इसमें हमारा कुछ माइनर डैमेज हुआ है। तो हम अभी सीसीटीवी देखकर कौन था इन्वॉल्व ये हम आइडेंटिफाई कर रहा है और इन लोग का एगेंस्ट में एक्शन होगा। जगह जगह सब कार्रवाई की जा रही, पुलिस पिकेट बैठी गई। हाँ, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ जगह में हम लोगों ने पुलिस पिकेट इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन सुबह से नॉर्मल सी चल रहा है और जो नॉर्मल एक्टिविटी है लोकल लोगों का वो चल रहा है। सटीक कारण क्या बताया जा रहा है सर? हम देख रहे हैं कि कौन सा इशू हुआ था, ये हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक काबीनी वजीर और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खां को मुकामी अदालत से एक और मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की खुसूसी अदालत ने उन्हें 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान दिए गए मुबैना मुतनाज़िया तनख्वाहदार बयान के मामले में कसूरवार ठहराया है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने हफ्ते को मामले की समाअत मुकम्मल करते हुए आजम खां को कसूरवार करार दिया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। एनटीए के हेडक्वार्टर पर एनएसयूओ के जबरदस्त एहतजाज। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफा का किया मुतालबा। खरगे ने कहा नाअहल है वजीर तालीम। मोदी यूएई के दौरे के बाद नीदरलैंड पहुंचे, हिंदुस्तानी बिरादरी से किया खिताब। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। जुमे के मौके पर मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने से रोक दिया गया। कोलकाता के राजा बाजार में कशीदगी। आजम खां एक और केस में कसूरवार। 2019 लोकसभा इंतखाबात के दौरान दिए गए बयान पर अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा।
नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।